नमस्ते मित्रों। आज हम परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप की इस किताब से वार्तालाप संख्या 132 पे चर्चा करेंगे। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इस वार्तालाप को पढूं और फिर इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो गुरुजी यानी स्वामी जी लिखते हैं, योगानंद जी संसार की भावात्मक अस्वीकृति की अपेक्षा शांति और दृढ़ संकल्प के साथ त्याग के समर्थक थे। जब व्यक्ति भावात्मक अस्वीकृति अनुभव करता है, तो प्राय उसके अंदर अवचेतन में एक आकर्षण भी झूलता रहता है। अपने रेगिस्तान के एकांत निवास में एक चर्चा में उन्होंने मुझे ये घटना सुनाई। वर्षों पूर्व मेक्सिको शहर में मैं एक युवा महिला से मिला। वह योग की शिक्षा देती थी और इस मार्ग के प्रति बहुत वचनबद्ध थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, विवाह के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? उसके उत्तर से मैं हैरान रह गया। मैंने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित किया है, वह आध्यात्मिक तीव्रता के साथ लगभग चिल्लाते हुए बोली। और मैं उसकी सेवा करती रहूंगी, अकेले ही, बिना किसी साथी के, निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक, जीवन के प्रत्येक वर्ष में, हमेशा, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती। हे प्रभु, मैंने आश्चर्य से कहा, इतनी भावुकता क्यों? व्यक्ति को भावों का भी त्याग करना होता है। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के लिए तुम्हारी प्रशंसा करने वाला था। ईश्वर को प्रेम से और एक निष्ठता से खोजो, लेकिन गहरी शांति के साथ भी खोजो। और यहाँ दोस्तों योगानंद जी एक बहुत ही जरूरी बात हमें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं इस कहानी के द्वारा। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि कौन सच्चा सन्यासी है? अरे, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इन्होंने इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए वो एक सन्यासी है। जरूरी नहीं है। सच्चा सन्यास हृदय में होता है। सच्चे सन्यासी हृदय में उनकी भक्ति के द्वारा बनते हैं। परमहंस योगानंद जी की जो सबसे एडवांस्ड शिष्या थी, उनका नाम था ज्ञान माता जी। और उन्होंने एक खत में एक दूसरी शिष्या को काउंसलिंग करते हुए कहा कि चाहे कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके बड़े बड़े व्याख्यान क्यों न दे दे, चाहे वो अपने दिमाग से ग्रंथों को किसी तरह से भी पढ़ क्यों न पढ़ ले और उसका हजार तरीकों से उसको समझा क्यों न सके, चाहे वो बाहर क्या जो भी कपड़े पहन ले, लेकिन एक सच्चा सन्यासी वो होता है जिसके हृदय में ईश्वर के लिए वो प्रेम और भक्ति जलती है। ईश्वर के लिए अपने हृदय में जो वो प्रेम और भक्ति को हमेशा जलाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो हाँ, ये बाहरी चीज़ें जो हैं, बाहरी संन्यास शायद थोड़ी हद कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बस अपने कपड़ों के रंग को बदल के सन्यासी नहीं बन जाता है। सच्चा सन्यासी वो होता है, चाहे वो अपने गृहस्थ जीवन में ही क्यों न जी रहा हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, चाहे वो नौकरी ही क्यों न कर रहा हो, लेकिन क्या वो हृदय में अपने चाहता है कि हे ईश्वर, हे गुरु, मुझे दर्शन दे, मेरा मार्गदर्शन करे? तो मेरी नज़रों में वो एक ज़्यादा सच्चा सन्यासी होगा, बजाय उन लोगों के जो बाहरी रूप से तो उनके नाम बड़े-बड़े हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से शायद वो वहाँ पहुँच नहीं सके हैं। जब आनंद संघ शुरू हुआ था तो कई लोग रहते थे, और स्वामी क्रियानंद जी जो योगानंद जी के शिष्य हैं या थे, और उन्होंने जब आनंद संघ की जो स्थापना की थी, ये आज से 50 साल पहले की बात है,
तो आनंद संघ अमेरिका में शुरू हुआ था, क्योंकि योगानंद जी अमेरिका में थे और योगानंद जी के शरीर के त्यागने के बाद में स्वामी जी ने इस संस्था की स्थापना की। लेकिन पॉइंट पे आता हूँ मैं कि उस समय कई लोग थे जो वहाँ आश्रम पे रह रहे थे, और जैसे-जैसे साल बीतते गए कई लोग आते गए, और कुछ लोग आश्रम पे रहते थे और हाँ, उनका विवाहित जीवन था, गृहस्थ जीवन जीते थे वो, और कुछ लोग सन्यासी भी थे, और कुछ लोग बस शायद कुछ दिनों के लिए आते आश्रम में, सेवा करते, ध्यान करते और फिर अपनी दिनचर्या में जहाँ भी जिस भी शहर में वो रहते वहाँ वापस चले जाते, ध्यान करते, संपर्क बनाए रखते थे वो, सब लोगों के साथ में मित्रता बनाए रखते थे, लेकिन शायद वो रहते नहीं थे आश्रम में। और स्वामी क्रियानंद जी ने एक सत्संग में सब लोगों से कहा, जो लोग आश्रम में रहते थे, कि ये मत सोचो कि बस क्योंकि तुम इधर रह रहे हो इसका मतलब तुम आध्यात्मिक हो। यही नहीं, योगानंद जी ने भी ये कहा था कि क्योंकि तुम यहाँ रह रहे हो इस आश्रम में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आध्यात्मिक अपने आप बन जाते हो। इस आश्रम में कई चूहे भी हैं, वो आध्यात्मिक नहीं बन जाते हैं इस आश्रम में रहने से। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि शायद कोई व्यक्ति इधर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ही क्यों ना है, शायद उसका नाम सिर्फ हमारी किसी लिस्ट में ही क्यों ना हो, हमारे डेटाबेस में, लेकिन वो मुझसे और आपसे कई गुना आध्यात्मिक हो सकते हैं। स्वामी क्रियानंद जी बताना चाहते थे अन्य लोगों के साथ में जो आश्रम में जीते थे, जो जो रह रहे थे, कि इस भ्रम में मत जियो कि बस क्योंकि तुम यहाँ पे हो, बस क्योंकि तुम इस परिस्थिति में जी रहे हो, इसका मतलब तुम एक सच्चे सन्यासी बन गए। सच्चा सन्यास हृदय में होता है। और योगानंद जी ये भी दिखाते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण है शांति, क्योंकि कई बार सन्यासियों के मुंह से मैंने वाणी सुनी है जो बहुत मधुर नहीं है, शायद वो शांत नहीं दिखते हैं, शायद वो नीरवता के प्रतीक नहीं है उनका सन्यास। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में। और ये याद रखिए दोस्तों कि आप चाहे कहीं भी हो, जो भी परिस्थिति में हो, बाहर चाहे आपकी जो भी वेशभूषा हो, लेकिन हृदय में अगर आप ईश्वर को रखना चाहते हैं, तब मैं कहूँगा कि आप भी सन्यास के मार्ग में हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो ईश्वर को नहीं जानना चाहते हैं। इस दुनिया में कई लोग हैं जो सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं। वो लोग वो अलग ही कैटेगरी हो गई। वो लोग सन्यास के मार्ग में नहीं हैं। लेकिन बाकी लोग जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, परिस्थिति कोई, मैं बिज़नेस कर रहा हो सकता हूँ, लेकिन वो बिज़नेस, वो व्यवसाय, वो नौकरी मैं कैसे कर रहा हूँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शायद इन सत्संगों में मैंने बताया भी हो पहले कि कर्मयोग वो नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कर्म योग वो होता है कि हम कोई भी कार्य जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो हम कैसे कर रहे हैं। मैं ये एक बहुत ही अच्छी क्लास दे सकता हूँ, और वीडियो ऑफ करने के बाद में मैं पहले व्यक्ति जिससे मिलूँ उस पे ज़ोर से चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ क्रोध के साथ में, फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? और दूसरी तरह कोई व्यक्ति शायद कुछ नहीं बोल रहा हो, शायद वो व्यक्ति जानता भी नहीं हो इन शिक्षाओं को, लेकिन यदि वो अपने हृदय में ईश्वर के प्रति वो प्रेम रखता है, अपने हृदय में हमेशा वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ईश्वर को और महसूस कर सकूँ। एक सच्चा सच्चा सन्यासी हमेशा रास्ते ढूँढता है जहाँ वो अपने हृदय को ईश्वर की चेतना के लिए खोल सकता है, जहाँ ईश्वर प्रवेश कर सकते हैं, छोटी-सी छोटी चीज़ में ही क्यों नहीं। स्वामी क्रियानंद जी एक संत की कहानी बताते हैं, जब वो एक अकाउंटेंट थे, एक संत, और ये अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग के साथ-साथ जो आजकल अकाउंटिंग डिजिटल होती है, लेकिन जब वो खाते पहले ज़माने में जब पेपर में लिखा करते थे, जो खाते होते थे, तो जो साइड में खाली जगह होती थी, वहाँ पे वो ईश्वर का नाम लिखते थे। मुझे याद नहीं है कहानी अच्छे से, लेकिन वो शायद हर जगह राम, राम, राम या अपने गुरु का नाम लिखते थे, और बस उसी ख़्याल में डूबे हुए रहते थे। और फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं। स्वामी क्रियानंद जी एक बार एक योगी से मिले थे, और
शायद इस योगी के पास काफ़ी पावर्स भी थे क्योंकि इनकी आयु 130 साल से ज़्यादा थी, इनके पास कुछ शक्ति थी। और ये हमें याद रखना चाहिए कि हाँ, योग से शक्तियाँ मिलती है, लेकिन अपने आप में वो काफ़ी नहीं है। ये एक भ्रम का मार्ग भी हो सकता है यदि हम सोचें कि अरे! मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे वो अनुभव हुआ। क्या फ़ायदा इन सब अनुभवों का यदि हम ईश्वर के प्रेम को अपने हृदय में महसूस नहीं कर सकते? और दूसरी तरफ चाहे हमें कोई भी अनुभव न महसूस हो, लेकिन हृदय में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो, तो फिर उन अनुभवों की क्या ज़रूरत? इस कहानी पे आते हुए कि जब स्वामी क्रियानंद जी इस योगी से मिले, तो इस योगी ने कहा कि हमें किसी भी चीज़ का, कोई भी तरीके से आनंद नहीं लेना चाहिए। और स्वामी जी ने कहा किसी भी चीज़ का नहीं? उन्होंने बोला नहीं किसी भी चीज़ का नहीं। और उन्होंने पूछा एक खूबसूरत जो जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है उस समय भी नहीं? जब सूर्य इतना खूबसूरत दिखता है? उन्होंने बोला नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि हाँ, शायद वो एक बड़े योगी थे, लेकिन मेरे गुरु का रास्ता ये नहीं था, मेरे गुरु का मार्ग ये नहीं था। योगानंद जी सिखाते थे कि हर एक चीज़ को ईश्वर के आनंद के साथ जिए। जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो भी चीज़ है, ईश्वर के साथ यदि हम जीते हैं, ईश्वर के साथ यदि हम उन्हें करते हैं, तो वो चीज़ अपने आप आध्यात्मिक हो जाती है। और इसीलिए योगानंद जी यहाँ कह रहे हैं जो ये महिला कह रही थी। और ये लाइन मैं वापस पढ़ना चाहूँगा जो स्वामी क्रियानंद जी ने कही थी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हमें अपने खुद के स्वभाव में ध्यान में रखना चाहिए। स्वामी क्रियानंद जी के शब्द हैं ये, वो समझाते हैं इस कहानी से कि जब व्यक्ति भावात्मक अस्वीकृति अनुभव करता है, तो प्राय उसके अंदर अवचेतन में एक आकर्षण भी झूलता रहता है। क्यों? मान लीजिए कि आपने हाल ही में या किसी व्यक्ति ने, आपने क्यों, मैंने क्यों, किसी भी व्यक्ति ने हाल ही में सिगरेट पीना छोड़ा है या वो कोशिश कर रहा है कि वो सिगरेट ना पिए, उसे आदत थी, वो कोशिश कर रहा है। और जब वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे एक व्यक्ति दिखता है जो सिगरेट पी रहा है। और फिर दूसरा व्यक्ति दिखता है और बोलता है कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता नहीं है कि सिगरेट पीने से कितनी हानि होती है। वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे शायद सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि उसके अंदर वो आकर्षण है, तो इसीलिए वो इतना भावुक हो रहा है। और दूसरी तरह मैंने कभी अपने जीवन में सिगरेट नहीं पी है, कम से कम इस जीवन में। और मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ हाँ ठीक है, उन्हें सिगरेट पसंद है तो वो पी रहे हैं। और मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ सिगरेट, ये कोई भी आदत को ले लीजिए। या अगर कोई व्यक्ति धन के पीछे लालची है और वो अपने अपने लालच को कंट्रोल कर रहा है और वो दूसरे लोगों को देखे तो वो उनपे उनके बारे में भावुक होगा, वो उनके बारे में बोलेगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्यों? क्योंकि अब उनके हृदय में वो भावना है, वो हल्का-सा आकर्षण है, हृदय में ही नहीं, उनके अवचेतन मन में। और इसीलिए वो भावुक हो रहे हैं। मेरे एक मित्र ने कुछ ही हफ्तों पहले ये कहानी मेरे से कहानी नहीं लेकिन एक उदाहरण शेयर किया था अपने जीवन से। और मैं इसके साथ में हमारा ये सत्संग समाप्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जब-जब मैंने जीवन में कोशिश किया कि मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैंने उस चीज़ को बड़े ही भावुक रूप से, बड़े ही भावात्मक रूप से उस चीज़ को कहा हो, तो उतनी ही ऊर्जा के साथ में मैं उस चीज़ की तरफ वापस आकर्षित हो गया। और उन्होंने मुझे ये उदाहरण दिया कि जब भी मैंने कहा कि मैं चॉकलेट या आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम ले लेते हैं, कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खाना चाहता हूँ, आइसक्रीम बुरी चीज़ है, मैं आइसक्रीम को त्याग रहा हूँ। हफ्ते भर बाद उनके मन में आइसक्रीम का विचार मंडरा रहा है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम पूरी तरह से शांत रहें, अपने केंद्र में रहें और कहें कि हे ईश्वर, ये चीज़ जो है मेरी आदत है या ये चीज़ जो है वो मेरी मदद नहीं कर रही है मेरे आध्यात्मिक मार्ग में, मेरी सहायता कीजिए। और फिर क्योंकि हम ईश्वर के साथ में और ना कि अपने अपने अहम के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सरल हो जाता है आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ना। नहीं तो
आज गेंद इस तरफ है, जैसे वो घड़ी का अगर वो आपने डायल देखा होगा पुरानी घड़ियों में, ये पहले इस तरफ जाती है, फिर उस तरफ जाती है। और जीवन भी यदि हम भावुकता या इस भावनाओं में उलझ के जीते रहें, तो कभी मोशन इस तरफ जाएगा, तो कभी दूसरी तरफ। और हमारा उद्देश्य है बीच में, उस केंद्र में शांतता के साथ जीना। ओम शांति, शांति, शांति।